जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो अभी मैंने लगाया है धोबी घाट। सुबह 6 बजे से लगी हुई हूँ। बीच में धारा को तैयार किया, फिर वापस आ गई हूँ यहाँ पर। और एक राउंड तो हो गया है। बड़े बड़े कपड़े जो थे वो मोटे कपड़े सारे ही धुल गए हैं। आज बेडशीट, टावल सारी ही चीजें धुलने के लिए ले ली है। और बाकी रह गया था तो धारा ने बैग भी डाल दिया धोने के लिए। तो बहुत सारे कपड़े हैं। तो चलो पहले मैं कपड़े सारे धुल लेती हूँ। यहाँ पर भी मुझे साफ सफाई करनी है, फिर मुझे वॉशरूम भी साफ करना है और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो चलिए आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो सारा ही वॉशिंग एरिया अच्छे से मैंने साफ कर दिया है। और आज मैंने दवा ऐड की थी, एसिड सारी चीज़ें यूज़ की थी। और मैं हर तीसरे दिन यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ, फिर भी इतना गंदा हो जाता है क्योंकि ये जो टाइल्स है वो सारी ही वाइट कलर में है, इसी वजह से ये गंदा दिखता है। तो यहाँ पर साफ़ करना ही पड़ता है। तो देखिए अभी रात के बर्तन हैं, तो अभी दीदी नहीं आई है। और ये सारा एरिया यहाँ से मैंने सारा ही छोड़ दिया है क्योंकि जो सामने आपको दिखाई दे रहा है कबोर्ड, इसमें जितना भी कबाड़ का सामान है वो कल मुझे यहाँ से निकालना है। रद्दी और कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे कल निकालनी है और कबाड़ी वाले को देनी है। तो तारा के पापा कल फ्री होंगे, कल है संडे, तो ये काम मैं करूँगी। तो अभी के लिए तो ये अच्छे से क्लीन हो गया है। और मैं आपको कपड़े भी दिखाती हूँ। अभी देखिए यहाँ पर स्टैंड में भी कपड़े लगाए हैं और 4 डोरी बंधी हुई है, चारों के चारों में कपड़े मैंने फैलाए हैं। और आज मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है। भगवान करे दोपहर तक बारिश ना आए तो कपड़े अच्छे से सूख जाए क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं। कल बहुत अच्छी धूप निकली थी और आज घटा छा गई है। तो देखती हूँ दोपहर तक बारिश ना आए तो अच्छे से कपड़े सारे ही सूख जाएंगे। तो चलिए, तो देखा आप लोगों ने इतने सारे कपड़े हैं और फिर भी आज 1-2 जोड़े तो रह गए। तारा के पापा ने भी कपड़े वॉश हो गए उसके बाद ही निकाले, तो उनके और बाकी कपड़े रह गए हैं, वो मैं कल वॉश कर दूँगी। और अभी मुझे बनानी है चाय। मैं सुबह 6 बजे से ये सारे कामों में लगी हुई हूँ। और अभी झाड़ू पोछा भी करना है, वो रह गया है क्योंकि धारा को भी तैयार करना होता है, उसे चाय नाश्ता देना, स्कूल भेजना, फिर ये सारे काम करना। और इस चक्कर में ये झाड़ू पोछा रह गया है। तो अभी पहले मैं चाय पीऊँगी। मैंने नहा तो लिया है, पूजा भी कर ली है और मैं चाय पीऊँगी, चाय बनाऊँगी। और उसके बाद मैंने जो कानों में से सारे ही बालियाँ निकाली है वो मैं पहनूंगी। अभी मैं तारा के पापा को कहूँगी वो सारे ही बाली मुझे यहाँ पर पहना देंगे। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड, सुबह आप लोगों से बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई थी। तो अभी मैं यहाँ पर किचन क्लीन कर रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ। और अभी दोपहर के 3 बजे है, सभी लोग सो रहे हैं और मैं मेरे काम में लगी हुई हूँ। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कल मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो यही काम करना था क्योंकि 2-3 दिनों से सोच रही थी। और ये जो किचन बर्तन का रैंक है उसके पीछे छोटी सी खिड़की है, वहाँ पर थोड़ी सी जगह है, तो वहाँ पर मैंने कुछ डिब्बे रखे थे। तो वो डिब्बे चूहों ने इतने ख़राब कर दिए थे कि पूछो ही मत। जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल थी वो छोटी बड़ी मैंने वहाँ पर रखी थी और कुछ छोटे छोटे डिब्बे भी मैं वहाँ पर रखती थी। तो वहाँ पर चूहों ने बहुत ही गंदा कर दिया था और बदबू भी बहुत आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसे हटाकर ही पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और ये रैंक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और सुबह मैंने थोड़ा बहुत किचन क्लीन किया था। जो किचन का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया था और सारी ही चीज़ें मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। और जो कुछ छोटे बड़े डिब्बे थे वो भी मैंने वॉश कर दिए थे। तो अभी मैं यहाँ दोपहर को ये सारा काम करने में लगी हुई थी क्योंकि सुबह ये पूरा किचन क्लीन करती तो खाना बनाने में मुझे देर हो जाती। तो इसी वजह से मैंने फिर आधा किचन किया और आधा छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा धारा आ जाएगी, उसके बाद खाना पीना करेंगे, फिर धारा को सुलाकर फिर मैं ये काम करूँगी तो अच्छे से ये काम हो जाएगा। क्योंकि 2-3 घंटे तो धारा आराम से सोती रहती है और फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि रात को इतना खाना नहीं बनाना होता है। और आज मेरा और उनके पापा का दोनों का ही उपवास है। उनका शनिवार है और मेरा तो उपवास होता ही है हर रोज़। तो इसी वजह से फिर अभी मैं ये सारे काम लेकर बैठी थी। तो अभी मैंने जो किचन काउंटर के नीचे का जो पोर्शन था वो अच्छे से क्लीन कर दिया,
सारे ही डिब्बे पोंछ कर रख दिए हैं। और अभी ये सामने वाला जो हिस्सा है वहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। और जो छोटी बड़ी डिब्बियाँ मैं रखती हूँ वाला छोटे से स्टैंड में, वो भी मैंने यहाँ पर रख लिया है। और इससे मैं अच्छे से पहले पोछे से साफ़ कर दूँगी, फिर सूखे कपड़े से इसे पोंछकर फिर मैं वहाँ पर रख दूँगी। क्योंकि अभी मैंने इसकी जगह चेंज कर दी है, तो इतने इसमें चिकनाई नहीं थी, साफ़ ही थे। और मैं हर दूसरे दिन इसे मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो इतने गंदे नहीं थे। पर जो टाइल्स है वो बहुत गंदी हो जाती है, क्योंकि दाल को छोंक लगाना, सब्जी छोंकना और कुछ चीज़ें हम फ्राई करते हैं, तो उसकी छींटे किचन में ही आते हैं। और किचन मेरी छोटी सी है और हमारे घर में चिमनी तो है नहीं कि चिमनी में सारा ही तेल और ये सारी चीज़ें चली जाएगी। तो इसी वजह से मुझे सारा ही घर किचन क्लीन करना पड़ता है। तो सभी को ये दिक्कत होती होगी, मुझे नहीं। मेरी जैसी जो औरतें हैं जिसे गंदा घर पसंद नहीं है या किचन पसंद नहीं है उसे, तो अभी मैं थोड़े बहुत बर्तन निकले थे वो मैं रखने गई थी वॉशिंग एरिया में, क्योंकि आज दीदी नहीं आए हैं बर्तन करने के लिए। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो नहीं आए थे। तो दोपहर को भी मैंने ही बर्तन किए थे। और अभी मैंने थोड़े बहुत डिब्बे और बर्तन निकाले हैं साफ़ करने के लिए, तो वो मैं रख कर आ गई हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर अच्छे से गैस क्लीन कर लूँगी, गैस काउंटर में क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और 2 बड़ी ही टोकरी भरी हुई है बर्तन की। सुबह भी मैंने इतने सारे बर्तन साफ़ किए थे, दोपहर को भी, और अभी भी कई सारे बर्तन निकले हैं। तो अभी मैं यहाँ पर गैस साफ़ कर रही हूँ और बहुत ही गैस भी गंदा हो गया था, तो मैं चक्कू से उसे कुरेद के निकाल रही थी। कई बार क्या होता है, दाल उबल जाती है, चाय गिर जाती है। कल बासे चावल का पानी यहाँ पर गिर गया था, तो फिर उससे जितना हो पाया था उन्होंने किया था। फिर मैंने उसे कहा था रहने दीजिए, मैं कल अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो अभी मैं यहाँ पर वही साफ़ कर रही थी। तो अच्छे से मैंने जो बर्तन करने का जूड़ा आता है उसी से मैंने सारा ही ये टाइल्स और किचन काउंटर साफ़ किया था, क्योंकि इससे अच्छे से सारी ही चिकनाई निकल जाती है। और साबुन से मैं साफ़ कर रही थी, बर्तन करने का जो साबुन होता है उसी से, तो अच्छे से ये क्लीन हो गया है। मैं हर रोज़ वैसे तो ऐसे ही साफ़ करती हूँ इसी तरीके से, पर फिर भी इतना क्यों गंदा हो जाता है पता नहीं। ये खिड़की की वजह से होता है कि ये यहाँ पर खाना पकाते हैं उसकी वजह से, पता नहीं कि क्यों होता है। और खिड़की तो हर रोज़ मैं खुली रखती हूँ, एवरीडे हर रोज़ खुली रहती है, क्योंकि यहाँ से सब्जी में छोंकूँ या दाल को छोंक लगाऊँ तो यहाँ से सारा ही धुआं निकल जाए, इसी वजह से। तो यहाँ पर मैंने अभी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और धूल मिट्टी इतनी आती है कि पूछो ही मत, क्योंकि आस पड़ोस में सभी के घरों में काम चल रहा है, नए मकान बन रहे हैं, तो वहाँ से धूल मिट्टी सारी ही घर में ही आती है। तो उसकी वजह से भी ये थोड़ा बहुत तो गंदा हो जाता है, तो हमें साफ़ करना पड़ता है। हमें क्या, मुझे ही साफ़ करना पड़ता है, मेरे अलावा कौन करेगा। तो चलिए, अभी ये अच्छे से गैस भी क्लीन हो गई है और गैस काउंटर भी अच्छे से क्लीन हो गया है। और यहाँ पर मैंने अभी ये तीसरी बार पोछा लगाया है। तो अभी तो देखो कैसे चकाचक हो गई है मेरी किचन। और अभी मैं बर्तन करने के लिए जाऊंगी, पर पहले मैं यहाँ पर किचन में नीचे पोछा लगा दूंगी, उससे कि मैं जब तक बर्तन करके आऊँगी तो उतने में पोछा सूख जाएगा, क्योंकि किचन में पंखा तो है नहीं कि मैं पंखा चालू करके जाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ और सारे में ही अच्छे से पोछा लगा दिया था। और बैठ के पोछा लगाते हैं तो अच्छे से पोछा लग जाता है। जो मैं वो लकड़ी वाला पोछा आता है उससे कोने में अच्छे से पोछा नहीं लग पाता है। जैसे हम बैठ के हाथों से लगाते हैं तो कोने कोने में पोछा लग जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर पोछा लगाऊंगी, फिर उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। तो चलिए, पोछा तो लगा दिया है मैंने, तो बर्तन कर लेती हूँ। और बर्तन हो गए हैं। और जो सुबह मैंने बर्तन साफ़ किए थे वो सारे ही बर्तन लेकर मैं अभी यहाँ पर लगा रही हूँ। और देखो 2 बड़े बास्केट भरे हैं बर्तन के, तो अभी मैं सारे ही बर्तन उसकी जगह पर लगा दूँगी और फिर मैं जाऊँगी नहाने। और अभी शायद 5 या 5:30 बजे होंगे, पता नहीं कितना टाइम हुआ है वो तो पता ही नहीं। काम करने में लग जाती हूँ, फिर टाइम का पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर टाइम चला जाता है। तो अभी सारे ही बर्तन लगा दूंगी। और ये डिब्बे है वो मैंने सुबह वॉश किए थे, और दूसरी वाली जो टोकरी भरी है वो मैंने दोपहर को साफ़ किए थे। और अभी एक टोकरी मैं अभी साफ़ करके आई हूँ बर्तन।
आज कपड़े बर्तन में ही मेरा पूरा दिन गया है। 6 बजे से ऐसे ही मैं लगातार काम में लगी हुई हूँ, क्यों काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल ऐसा था कि कोई काम नहीं था और आज ऐसा दिन है कि काम ख़त्म नहीं हो रहा है। और अभी भी धारा सो रही है, तो अभी सारे ही बर्तन मैंने लगा दिए हैं और अभी मैं जाऊंगी नहाने। और पहले बाहर से मैं कपड़े उठाऊंगी और आंगन में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ही सारे फूल गिरे हैं। तो पहले अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद ही मैं कपड़े उठाऊंगी, क्योंकि कपड़े भी बहुत ही अच्छे से आज सूख गए हैं। धूप बहुत अच्छी थी आज। मुझे तो ऐसा लगा था कि आज धूप नहीं आएगी, पर सुबह थोड़ी देर घटा हुई थी, उसके बाद धूप आ गई थी, तो सारे ही कपड़े सूख गए थे। तो अभी मैं यहाँ से सारे ही कपड़े उठा लूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। और अभी तारा भी उठ गई है, तो तारा को मैंने कहा है तुम थोड़ी देर यहाँ पर बैठो, मैं फटाफट नहा कर आती हूँ। फिर कान्हा जी का झूला करेंगे, हिंडोड़ा बनाएंगे और उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय पीने का कब से मन हो रहा था। तो अभी मैंने रेक भी यहाँ से उठाकर साइड में रख दिया था, जो कपड़ों का था वो। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने। और अभी मैं नहा कर आ गई थी, मैंने बाल वॉश किए थे और धारा भी आ गई है किचन में। और मैंने कान्हा जी का इंडोड़ा भी कर दिया है। आज मैंने सिंपल ही इंडोड़ा किया है, कोई तामझाम नहीं किया था। और अभी 6:30 बज गए हैं। मैंने अभी घड़ी में देखा तब जाकर पता चला। तो अभी चाय बनने के लिए रखी है और चाय बन जाएगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी और धारा को नाश्ता दे दूँगी। और हाँ, अभी धारा मुझसे यहाँ पर कुछ बातें कर रही थी कि मम्मा ये यहाँ पर क्यों रखा है, वो वहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि धारा को हर चीज़ का पता रहता है। सारी चीज़ें उसको पता ही होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी थी। तो अभी मैं और धारा दोनों यहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे। और हाँ, मैं आप सभी को बता दूँ, कल है हरियाली तीज, तो आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामना। और उसे ठकुराइन तीज भी कहते हैं, तो ठकुराइन तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं और धारा दोनों चाय पियेंगे। सॉरी, धारा चाय नहीं पिएगी, मैं चाय पीऊँगी और धारा करेगी नाश्ता। तो अभी मैं धारा को वही पूछ रही हूँ कि तुम्हें नाश्ते में क्या खाना है। तो अभी मैं धारा को दिखा रही थी कि तुम्हें क्या खाना है, तो धारा ने सभी चीज़ के लिए मना कर दिया था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैं रख देती हूँ। फिर धारा का मन बदला, तो धारा ने फिर से कहा कि मुझे अभी नाश्ता दे दो। चलो, तो मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ और मम्मा तुम चाय पी लो। तो अभी मैं धारा को नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि धारा का मन बदल गया है, उसे नाश्ता करना है। तो चलिए, धारा नाश्ता कर लेगी और मैं चाय पी लूँगी। तो आज का वीडियो यहीं पर रखती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो कल फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ और ऐसी ही नई बातों के साथ। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।